Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Padalganj, and today I am going to start class 7 SST Civics 11 chapter, which is striving for equality. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 और 9 कंप्लीट किया था. आज हम लोग सिविक्स में 11 चैप्टर पढ़ेंगे. स्ट्राइविंग मीन्स होता है प्रयास करना और इक्वालिटी का मतलब समानता. तो समानता के लिए क्या प्रयास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अबाउट द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तावा रिजर्वायर, अबाउट द TMS एंड हाउ इट गेव होप टू डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम अराउंड द तावा रिवर. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Poverty and lack of resources remain primary factors that force peoples to accept condition below the level of equality. गरीबी और जो भी स्रोत हैं हमारे, उनकी कमी के कारण क्या होते हैं, प्राइमरी फैक्टर प्रभावित होते हैं और लोगों को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है उस कंडीशन इक्वलिटी लाने के लिए, उस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कह लीजिए कि उन्हें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है. बिसाइड द पुअर, अगर हम गरीबों को छोड़ दें तो देयर आर ऑल्सो अदर पीपल इन द लिस्ट हु आर नॉट पुअर. और भी अन्य जो लोग हैं, लोगों की जो लिस्ट है वो क्या हैं, गरीब नहीं हैं. येट दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन फिर भी अभी तक वे लोग समानता की तरह, मतलब कह लीजिए कि समाज में उन्हें समान रूप से नहीं ट्रीट किया जा रहा है. दे आर द दलित एंड वुमेंस. वे कौन लोग हैं, दलित और वुमेन हैं. दीज पीपल माइट नॉट बी पुअर बट दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, समथिंग विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो क्या हैं, वो भी क्या है, गरीब हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी कास्ट, रिलीजन, सेक्स के आधार पे उन्हें समाज से क्या किया गया है, अलग रखा गया है. या कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, मतलब जो भी भारत के संविधान में लिखा है उसके विरुद्ध उन्हें रखा गया है. द ट्रीटमेंट दैट पीपल आर मेटेड आउट इन ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन अटैक टू देयर डिग्निटी, इकोनॉमिक स्टेटस and their place in the society. Sometimes these discriminates come out very forcefully, undermining the right of these people completely. It becomes difficult to judge where one aspect of inequality end and other begins. तो कह लें कि ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, समाज में उनके ऊपर कई प्रकार के अटैक किए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके हो जाए, या फिर उनकी डिग्निटी को प्रभावित करे, या फिर उनकी सोसाइटी के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं. कुछ समय के लिए अगर हम देख लें तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत फोर्सफुली होता है. कह लें डिस्क्रिमिनेशन का बहुत प्रयास किया जाता है, भले ही जो भी फंडामेंटल राइट हो उनको पूरी तरह से ताक पर रख कर उन्हें जबरन डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ये काफ़ी कठिन भी होता है. अगर हम इनइक्वालिटी और अदर की बात करें तो इनइक्वालिटी के जजमेंट को, सही अगर जजमेंट की बात करें तो उन्हें पटरी पे लाना काफ़ी मुश्किल होता है. अब हम बात करेंगे स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. तो इक्वालिटी के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं किसी व्यक्ति को, आइए देखिए. Everywhere in the world we find individual or communities who fought for equality for all. These people are respected for their struggle for equality. In United States of America, for example, we had Martin Luther King, who became famous for his struggle against the racial discrimination in the form of the civil rights movement. His contribution to the movement is noteworthy. तो अगर आप संसार में हर जगह आप देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल को या फिर कह लें कम्युनिटी में इक्वालिटी के लिए क्या होती है, सबकी इक्वालिटी के लिए लड़ाई होती है.
और यही लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो क्या हैं, फेमस हैं इस इक्वलिटी के स्ट्रगल के लिए, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कंपैरेटिव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो किस फॉर्म में है, सिविल राइट मूवमेंट के अंतर्गत वो ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, पूरी तरह से बेकार है। एज इन यूएसए एंड एल्सवेयर, अगर आप यूएसए की बात करें चाहे कहीं की भी बात करें, पीपल इन इंडिया हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशूज़ that concern them and we are important them. For example, women came together to address their grievances. This gave rise to the women's movement. Similarly, there have been movement among the other downtrodden section of the society like the tribals, fishermen, agriculturists, laborers, slums dwellers. Each group is struggling for some basic rights in the effort for equality. Collectively method like the establishment of cooperatives have also been encouraged. अगर हम इंडिया में चाहे यूएसए में कहीं भी, वहाँ पे इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं इक्वलिटी को लेकर, वो साथ साथ क्या किया जाता है, लड़ा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक वुमेंस का, जो कि क्या है, अपने सुरक्षा के लिए कह लें, वो साथ साथ इस लड़ाई को लड़ते हैं और वे वुमेंस मूवमेंट में बहुत तेज़ी से बदलाव लाते हैं। उसी प्रकार अगर हम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात करें, जैसे कि ट्राइबल्स हों, फिशरमैन हों, एग्रीकल्चर हों, लेबरर हों, स्लम्स ड्वेलर्स वगैरह हों, इन सब की भी इक्वलिटी की अगर बात करें तो ये बखूबी इनको सही राइट दिलाते हैं। हर ग्रुप में अगर हम देखें तो उनका इक्वलिटी के लिए इस प्रकार से स्ट्रगल करना उनका बेसिक राइट है। तो इसी एफर्ट में अगर हम इक्वलिटी के लिए कहें तो यहाँ भी कुछ कलेक्टिवली मेथड हैं, जो कि कुछ कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं जो ऐसे लोगों को इनकरेज करते हैं। You have read in the last chapters about one such cooperatives formed. अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एक कोऑपरेटिव्स जो क्या कर रहे थे, वेंडर्स और मर्चेंट की क्या कर रहे थे, इस मामले में सहायता कर रहे थे, उसी तरह से इसमें भी हम बात करेंगे। Among the Webers, in this chapter we will read about the coming together a group of people in Madhya Pradesh in the form of तावा मत्स्य संघ। इसी प्रकार के हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक लोगों का जो ग्रुप है वो एक साथ मध्य प्रदेश में तावा मत्स्य संघ के द्वारा प्रसिद्ध हैं। आइए इस संघ से जुड़े लोग की बात करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिविंग डॉक्यूमेंट्स। ऑल दिस स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी स्टेम फॉर द बिलीफ दैट आर ऑल इक्वल इन आइज ऑफ लॉ. They draw their support from the Constitution, which has made provision for equality. The Federation of the Fish Workers, like TMS or women's organization, hope that through their participation in the movement of the provision in the Constitution would become a reality. By referring to the Constitution, they use it as living document, something which has real meaning in our life. अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो हमें अपने बिलीफ के लिए या कह लें इक्वलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारे इक्वल आइज लॉ में लिखा हुआ है। वे लोग क्या करते हैं, अपने सपोर्ट से संविधान के बनाए गए प्रोविज़न के द्वारा इक्वलिटी को अचीव करते हैं। इनमें चाहे अगर हम फिश वर्कर्स की बात करें, टीएमएस या वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनसे आशा ये होता है कि इस प्रोविज़न को जो संविधान में लिखे गए हैं उसे क्या किया जाए, रियलिटी कह लीजिए, अगर रियलिटी जो भी है
संविधान में लिखा हुआ, उसको ये लोग फॉलो करते हैं, चाहे भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो, अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्रकार का लिविंग डॉक्यूमेंट्स है जिसके बल पर हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। इक्वालिटी इज़ द सेंट्रल टू एनी democracy peoples. The democracy are forever trying to expand this idea. However, in this chapter that we studied in this book, we looked at the challenges that are posed to a democracy in the form of existing inequalities. These inequalities exist against the marginalized sections of the society, like Dalit, women, tribals, the poor, and the destitute. What one must remember in the end is that to make democracy a success, the dignity and respect of a person must be respected. Discrimination on any group should be prevented. Inequality has existed for a long time and only through consistent effort can be eradicated. अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो कोई भी डेमोक्रेसी हो वो क्या है, एक प्रकार की सेंट्रल है और वो कहीं भी रहकर इस आइडिया को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट हुई है उसे इक्वालिटी में चेंज करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी है जो कि हमारे मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी दलित हैं, वुमेंस, ट्राइबल्स हैं, ये सभी क्या हैं, मार्जिनाइज्ड हैं, पुअर हैं, डेस्टिट्यूट हैं, इन सब के अगेंस्ट क्या होती है, काम कर रही है। वुमेंस ट्राइबल्स की बात करें, पुअर्स और एक चीज़ यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए डिग्निटी और रेस्पेक्ट लोगों का बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से हमारे इस दुनिया को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इनइक्वालिटी जो कि बहुत लंबे समय से हमारे देश में फैली हुई है उसे एफर्ट लगाकर दरकिनार कर देना चाहिए। यही हमारा डेमोक्रेसी कहता है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। आई होप सभी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे। आई होप फाइनल टर्म का एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।